सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या आदेश है, तो वो कहते हैं कि ये सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं है, मुझे तो अपनी जननी जन्मभूमि प्यारी है, अपनी मातृभूमि प्यारी है, जहां पर मैंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में लोट लोट कर मैं बड़ा हुआ हूं। तो वामपंथियों को दिक्कत यह है कि राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है मातृभूमि से प्रेम की, कि विदेशों का कितना भी भोग विलास हो वो हमें आकर्षित नहीं कर सकता, वो हमें तोड़ नहीं सकता, वो हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो राम जी ऐसे हैं जिनको सोने की लंका भी लुभा नहीं पाई। सोने की लंका को जीतते हैं योद्धा की तरह, सारा युद्ध लड़ते हैं, अपने प्राण दांव पर लगाते हैं, और जीतने के बाद लंका किसको देते हैं? विभीषण को देते हैं कि तुम्हारा भाई गलत था, अत्याचारी था, उसको हटा दिया, अब तुम राज करो और इस व्यवस्था को ठीक से चलाओ। बाली को मारते हैं, बाली का राज्य है, बाली जिसने अपने छोटे भाई का राज्य हड़पा, जिसने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक हड़कर अपने महल में बंदी बनाकर रखा और अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है कि जो किसी के काबू में नहीं आता, किसी मर्यादा में नहीं चलता, जो उत्पात मचाता है, उस बाली को मारा, रिस्क खुद लिया, और मारने के बाद सिंहासन उनके पास था, वो तो जंगल में थे। अब किष्किंधा जो नगरी है वो भी जंगल की है, चाहते तो 14 सालों तक वहीं रह सकते थे। लेकिन राम जी बाली को मारने के बाद, सारा युद्ध लड़ने के बाद, सारा खतरा लेने के बाद भी वहां पर राजा किसको बनाते हैं? सुग्रीव का राज्य तो सुग्रीव को दे देते हैं और बाली के पुत्र अंगद को वहां का युवराज बनाते हैं। ये राम जी का तप था कि हमने कभी भी दूसरों की सत्ताओं का ऊपर आक्रमण नहीं किया, दूसरे के लोगों के ऊपर बलपूर्वक कभी भी अधिकार नहीं जमाया, हमने लोगों का धर्म नहीं बदला, हमने लोगों का मन बदला है। ये भगवान राम कहते हैं। संप्रदाय नहीं बदला, पूजा पाठ की पद्धतियां नहीं बदली। उस समय तो एक ही पद्धति होती थी, एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म होता था। मैं ये आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि आज यदि राम होते तो जैसे इस्लामिक आक्रमणकारी आए, तलवार के बल पर आए, तो उन्होंने राज बाद में किया, पहले धर्म बदलने का, संप्रदाय बदलने का, पूजा पाठ की पद्धति बदलने का काम किया, तो राम जी ने यह किया है। अब अगर मैं उसी बात पर आता हूं कि यदि हम राम जी को परमेश्वर मान लेते हैं, चमत्कारिक मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, तो सारी चीजें राम जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि राम जी तो विष्णु के अवतार थे, राम जी तो भगवान थे, राम जी के पास तो दिव्य शक्तियां थी। तो हम अपने और राम जी के बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये गैप बन जाता है तो हम सोच भी नहीं पाते कि हम भी कभी राम बन सकते हैं। पूरे राम जी नहीं बन सकते तो राम जी के वंशज बनकर, उनके अनुगामी बनकर, उनके अनुचर बनकर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला बनकर, उनके मानस पुत्र वाला बनकर हम राम जी जैसा कोई एक गुण तो ला सकते हैं ना। लेकिन यदि हमने राम जी को दिव्य पुरुष माना, हमने राम जी को यदि भगवान मान लिया, हमने राम जी को यदि चमत्कारिक मान लिया कि जो करना है राम जी ही करेंगे क्योंकि शक्ति राम जी के पास है, तो हम अपने और राम जी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर कर लेते हैं। राम जी के केवल चित्र को धूप बत्ती दिखाएंगे, राम जी के चित्र की केवल आरती करेंगे, राम जी के चित्र को ही केवल सब कुछ मानेंगे, उनके चरित्र से प्रेरणा नहीं लेंगे और उस प्रेरणा को अपने भीतर नहीं उतारेंगे, इस संकल्प के साथ कि राम जी मेरे पिता में हैं, मेरे पिता के पिता रहे हैं, मैं उनका वंशज हूं, मेरा खून उन्हीं के डीएनए से आया है, उन्हीं के डीएनए का जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड मेरी नसों में दौड़ता है, तो हम राम बन सकते हैं। यह संभावना जीवित रहती है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं ना कि कई बार हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, हनुमान जी को धूप बत्ती भी लगाएंगे, लेकिन गुटखा खाएंगे, धूम्रपान करेंगे, पूरे दिन आलस में पड़े रहेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, उनके संकल्प को दोहराना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अलग अलग रामायण के अलग अलग कांडों का पाठ करना चाहिए। लेकिन वो पाठ इसलिए है कि जब हम पाठ करें तो उसके अंदर डूब जाएं कि हमें उनके जैसा बनना है। तो जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि गुटखा खाएंगे और हनुमान जी के चित्र के आगे केवल अगरबत्ती दिखाएंगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी का चित्र देखें,
चित्र को देखकर उनका दर्शन करके हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते संकल्प लें कि 100 दंड लगानी है, 500 दंड लगानी है और हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी बनना है, हनुमान जी जैसा बलवान बनना है, तो हनुमान जी कि हम सच्चे वंशज बन पाएंगे, सच्चे अनुगामी बन पाएंगे। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं और सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि हमें भी भगवान राम को अपना पूर्वज, अपना महापुरुष, और मैं कहता हूं देवता नहीं, देवताओं से भी बड़ा जो मानव महामानव बन सकता है, महादेवत्व को प्राप्त कर लेता है, वो मानते हुए हमें भगवान राम के जीवन को अपने भीतर उतारना है। हमारे अंदर वही डीएनए है जो हमें तपस्वी बना सकता है, त्यागी बना सकता है, योद्धा बना सकता है। इस विचार को अपने भीतर और गहरा करने की आवश्यकता है। राम जी के वंश में मैंने बताया ना, इक्ष्वाकु हुए, भगीरथ हुए, पृथु हुए, पुरुरवा हुए, ययाति हुए, मानधाता हुए, सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए, सहस्त्रार्जुन हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, कुशनाम हुए, अरिष्ट हुए, महाबली हुए, जिनके समान और कोई बलशाली नहीं थे, रोहित हुए, वृष हुए, सगर हुए, भरत हुए, ययाति हुए, नहुष हुए। उनके पूर्वज भी बहुत महान थे। रघु से रघुकुल चला, भगीरथ से मां गंगा धरती के ऊपर आई, लेकिन उनको पूजा नहीं जाता। उनके अंदर राम जी जैसे सारे गुण नहीं है। उनमें कोई बलशाली है तो किसी के अंदर मर्यादा की वो हिमालय जैसी पराकाष्ठा नहीं है। तो राम जी ऐसे थे जिनका जीवन, जिनका चरित्र हमें संपूर्ण प्रेरणा देता है, संपूर्ण हमें स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है, महान बनने की प्रेरणा देता है। तो राम जी को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि राम जी राजा नहीं थे। इनके जितने पूर्वज थे ये महान राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। इनका राज्य बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि जहां से सूर्य उगता है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक इतना राज्य है। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं ना कि जहां तक नजर जाती है वहां तक उस फला जमींदार की, जागीरदार की, ठाकुर की जमीन है। तो राम जी के पूर्वजों के बारे में तो यह कहा जाता था कि जहां से सूर्य उगता है, मतलब एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक उनका साम्राज्य है, उनका शासन है। सिंहासन था, संपत्ति थी, वैभव था, बल था। लेकिन पूजा किसकी होती है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में? पूजा होती है तप की, त्याग की, मर्यादा की। जो तप, त्याग और मर्यादा राम जी के अंदर थे, उन्होंने चलते चलते सिंहासन को ठोकर मारी। चलते चलते उन्होंने एक पल के अंदर अपनी अयोध्या नगरी को, राजमहल को छोड़ दिया। उनके पूर्वजों ने, राम जी के पिताजी ने खुद 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए। उनके पूर्वजों ने 1 से अधिक विवाह किए होंगे, ये परंपरा उस समय थी। तो राम जी ने वो परंपरा भी तोड़ी। नारी की मर्यादा क्या होता है, एक पत्नी व्रत क्या होता है, वो राम जी ने दिखाया। एक माता सीता से जब विवाह हो गया तो सीता मैया से विवाह होने के बाद राम जी ने किसी दूसरी महिला के बारे में, नारी के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की। तो ये राम जी की मर्यादा राम जी को पूज्य बनाती है कि हम राम जी को सदा स्मरण करते हैं, सदा उनकी पूजा करते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि राम जी को दिव्य पुरुष बताते हैं, देवताओं से भी बड़ा बताते हैं, लेकिन वो राम जी को चमत्कारिक नहीं मानते, चमत्कारिक बताने की कोशिश नहीं करते। वो राम जी के उदाहरण के साथ समाज के सामने एक ऐसा महापुरुष रखना चाहते हैं जिसके बारे में बताते हैं कि भारत की मर्यादा यही रही है, भारत की परंपरा यही रही है कि भारत के अंदर जो अपनी आदर्श का पालन करता है, अपनी परंपरा का पालन करता है, अपने पूर्वजों की मर्यादा का पालन करता है, वही महान है। और महर्षि वाल्मीकि यही हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी राम जी जैसा महान बनना है। तो वामपंथियों की दिक्कत यह है कि यदि महर्षि वाल्मीकि की रामायण को हम मानेंगे, देखिए महर्षि वाल्मीकि राम जी को अलग रूप में देखते हैं। तुलसीदास जी जो उनसे बहुत बाद में हुए हैं वो राम जी को अलग रूप में देखते हैं, दिव्य रूप में देखते हैं। तो ये अलग अलग रामायणों के अंदर अतिशयोक्ति हो सकती है, अलग अलग रामायणों के अंदर दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन राम जी का मूल चरित्र, उनका जन्म, उनका महल को त्याग करना, उनका वन में रहना, उनका वन में रहते हुए वनवासियों की सहायता से सेना को इकट्ठा करना, रावण को हराना, लंका के सिंहासन को ठोकर मारना, ये सब जगह कॉमन है। देखिए वामपंथियों का एक चरित्र क्या है, वो आधा सच और आधा झूठ मिक्स करते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, 12 साल पुरानी घटना है, 2008 में उस समय की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट से पहले की योजना बनाती है सेतु समुद्रम,
उस योजना में साउथ के कुछ करुणानिधि से लेकर दूसरे मुख्यमंत्री भी अटैच होते हैं। वो कहते हैं कि राम जी जैसा को तो कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, रामायण तो बिल्कुल झूठ है, रामायण तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसी कहानी लिखी हुई है, गप है, गपोड़े हैं। फिर वो कहते हैं राम सेतु भी कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे वो व्यक्ति हलफनामा देते हैं। पहले तो कहते हैं रामायण नहीं हुई, राम नहीं हुए। जब राम जी रामायण साबित हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि राम जी और राम ने खुद अपना राम सेतु तोड़ा था, तो इसलिए हम इसको तोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भारत के अंदर यदि राम सेतु तोड़ने की बात आती है और भारत के अंदर ये वामपंथी षड्यंत्रकारी इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि राम की निशानियों को, राम की यादों को मिटा दें। देखिए राम की यादों को, बाबर जब भारत में आया तो भारत तो बहुत बड़ा था, भारत में उसने बड़ा हिस्सा जीता, वो चाहता तो मस्जिद कहीं पर भी बना सकता था, लेकिन बाबर ने मस्जिद बनाने के लिए, बाबर ने, औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसको चुना? काशी को चुना। भाई काशी यदि भगवान शंकर का स्थान है तो आप काशी को छोड़कर कहीं और मस्जिद बना लीजिए, लेकिन उन्होंने मस्जिद कहां पर बनाई? काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई। वहां के पुजारियों को हमारा पवित्र शिवलिंग को कुएं के अंदर रखकर उसकी रक्षा करनी पड़ी। मथुरा में मंदिर बनाई, वृंदावन में मंदिर बनाई, भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी का जो स्थान है अयोध्या में मस्जिद बनाई। और केवल मस्जिद नहीं बनाई, अयोध्या को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, निशानियों को मिटाने के लिए उन्होंने अयोध्या के अंदर कब्रिस्तान बनाया कि हम अयोध्या के अंदर कब्रिस्तान बना देते हैं, सारे निशान मिटा देते हैं। यह तो हमारे पूर्वजों का साहस और शौर्य रहा है कि वो रुके नहीं, झुके नहीं। विदेशी हमलावरों की शक्ति ज्यादा थी तो भी लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार लड़ते रहे। आज भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर अखाड़ों की परंपरा है, मठों की परंपरा है, गढ़ियों की परंपरा है। गढ़ किसको बोला जाता है? गढ़ वही जहां पर योद्धा रहते हों, जहां पर रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, युद्ध करने का सामान हो। अखाड़ा किसको कहा जाता है? जहां पर युद्ध कला सिखाई जाती हो, जहां पर योद्धा निवास करते हों। तो हमारे नागा सन्यासी संघर्ष करते रहे, हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, हमारे जनसाधारण के किसान से लेकर हमारे दलित, वनवासी, आदिवासी से लेकर सब ने भगवान राम के इस स्थान के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी आहुति दी है। तो ये भगवान राम की मर्यादा है। तो वामपंथियों को दिक्कत यह है कि राम जी की निशानियां रहेंगी, तो राम सेतु को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया गया कि राम सेतु को ही हटा देते हैं। राम सेतु नहीं रहेगा तो भविष्य में और साबित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये नासा का भला हो, नासा ने सैटेलाइट से इमेज ली और उसका नाम दिया एडम्स ब्रिज। फिर उसके बाद साइंस टीवी के ऊपर 2017 में, देखिए 2008 में सरकार क्या कह रही है, वामपंथी क्या कह रही है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप देखिए 2017 में साइंस चैनल, पूरी दुनिया का एक रेपुटेड विज्ञान का जाना माना चैनल है, वो चैनल एक पूरी रिपोर्ट डिस्प्ले करता है और वो कहता है कि ये जो पुल है ना, ये अद्भुत है। इसके जो ऊपर की चट्टानें हैं वो कुछ और हैं और नीचे की कुछ और हैं, और ये जो ऊपर और नीचे की चट्टानों के अंदर, बालू के अंदर अंतर है, ये बताता है कि ऊपर का हिस्सा अलग बनाया गया है, नीचे का हिस्सा अलग बनाया गया है, और ये मानव निर्मित हो सकता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि यदि ये मानव निर्मित है तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और वो अजूबा यही है कि राम सेतु हमारे हजारों, 7,000 साल मानो आप या 7 लाख साल मानो, इसके बीच में जो समय हो, क्योंकि समय की गणना करनी अभी शेष है, इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। मैं यदि 7,000 साल ही मानता हूं, 7100 कुछ वर्ष माना जाता है राम जी का जन्म, जो कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर की मदद से, ग्रहों की गणना की मदद से निकाला है, यदि उसको भी मान लिया जाए तो यदि 7,000 साल पहले जो सभ्यता, जो संस्कृति समुद्र के अंदर पुल बना सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका विज्ञान कितना अद्भुत रहा होगा, ये कल्पना करके आप देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है साइंस चैनल की, Superhuman achievement. ये एक साइंस चैनल की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो राम सेतु है, ये जो एडम्स ब्रिज है, ये बहुत चमत्कारिक है और अद्भुत है, और ये आदमी का बनाया हुआ है, आदमी का बनाया हुआ हो सकता है, इसका जो स्ट्रक्चर मिला है। और इसके लिए ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोस, इसके लिए DU न्यूज एजेंसी है, जो जर्मनी की न्यूज एजेंसी है, आप गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। वो ये कहती है कि चट्टानों की उम्र उस बालू की उम्र से ज्यादा है जिस बालू के ऊपर ये टिका हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी कहानी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको खोजेंगे तो बहुत से अद्भुत रहस्य निकलेंगे। फिर वहीं
एक जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं एलन लेस्टर, वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया था और उसके लिए दूर दूर से पत्थर लाए थे और उन्हें बालू के टीलों की एक श्रृंखला के ऊपर रखा गया था। उनका कहना है कि इस तरह का पुल बनाना अपने आप में ह्यूमन रेस के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो विदेशी बता रहे हैं। ये मोहर कोई राम जी को मानने वाला, कोई रामायण को मानने वाला मैं कुछ कहूं तो ये कहा जा सकता है कि मेरी तो आस्था है, मेरी तो मान्यता है, लेकिन यदि कोई साइंटिस्ट ये कहता है तो ये 100% सत्य है। तो राम सेतु के बारे में नासा तक इमेजेस जारी कर चुका है, बता चुका है, बहुत से शोध हो चुके। अपने भारत के जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस राम सेतु को ड्रिल करके वहां के अलग अलग सैंपल लिए हैं और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है और बताया है कि ये मानव निर्मित है और ये हजारों साल पुराना है। और अभी का विज्ञान है कि कितना साल पुराना है, क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन राम जी का खून हमारी रगों में है, हम राम जी के वंशज हैं, इसमें कोई भी संशय की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी भ्रम की आवश्यकता नहीं है। तो वामपंथी लोग षड्यंत्र करते हैं। अब वो षड्यंत्र कैसे करते हैं? वो कहते हैं धर्म तो अफीम है। उनको ये नहीं पता कि धर्म और संप्रदाय के अंदर क्या अंतर है। पूरा उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग बाद में छोड़ा गया, लक्ष्मण रेखा का जो प्रसंग आता है वो बाद में जोड़ा गया। ऐसे बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। शंभू के वध का प्रसंग बाद में जोड़ा गया। वामपंथी लोग एक और आधार बनाते हैं कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया था, तो वो प्रतीकात्मक था कि उस जमाने में, जो जैसे आज के दिन जमाने में परमाणु टेक्नोलॉजी हर एक को नहीं दी जा सकती, तो यदि कोई चोरी से भारत में कोई इसरो के अंदर जाकर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जाकर वो सरकार से कहे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी दे दो। भारत के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी रखने का अधिकार किसको है? सरकार को है। अब मान लीजिए कोई भी संगठन, कोई भी संप्रदाय, कोई समूह या कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए हाइड्रोजन बम की, परमाणु बम की, तो इस देश में यदि कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक है तो वो उसको देगा, उसको मना करेगा। अब कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पीछा करके, उसकी रेकी करके, जासूसी करके वो टेक्नोलॉजी ले और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पता लग जाए कि ये टेक्नोलॉजी चोरी होकर इस व्यक्ति या इस समूह के पास चली गई जो ऑथराइज नहीं है, जो इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या गुरु या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, वो क्या करेगा? वो उसके ऊपर रोक लगाएगा कि ये टेक्नोलॉजी इसके पास नहीं रहे। तो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी एकलव्य ने ली थी, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के ऊपर रोक लगाई गई थी, जिसको प्रतीकात्मक तौर पर यह कह दिया गया कि अंगूठा मांगा गया। अब उस एक घटना के नाम पर पूरी महाभारत के ऊपर षड्यंत्र लगाया जाता है कि देखो कितना अत्याचार हुआ, एकलव्य नीति जाति का था तो उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसका अंगूठा मान लिया गया। तो ये पूरा 6 कांड थे, उत्तरकांड नहीं होता था। ये जो पूरा उत्तरकांड है इसके अंदर मिलावट है, तो इसको शोध करने की, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। बहुत से शोध हुए हैं। विपिन किशोर सिन्हा ने एक शोध पुस्तिका लिखी है जिसको संस्कृति शोध प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित किया है कि राम जी ने कभी भी सीता माता का परित्याग नहीं किया। ऐसे ही एक ईसाई पादरी हुए हैं, फादर कामिल बल्के, इन्होंने रामायण के ऊपर 6 सालों तक शोध किया। बेल्जियम में पैदा हुए, भारत में आ गए, भारत में आए, रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, तो जिज्ञासा जानी, तो उन्होंने 6 साल तक शोध किया कि रामायण कितनी लिखी गई है, क्या क्या लिखी गई है, उनके अंदर क्या क्या ठीक और क्या क्या गलत हो सकता है। तो वो खुद कहते हैं, अपने शोध के आधार पर कहते हैं, वो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण से बहुत बाद में, पूर्णतः बाद में इंसर्ट किया हुआ, प्रक्षिप्त किया हुआ, मिलावट किया हुआ है। फिर वामपंथी आरोप लगाते हैं कि राम जी ने तो जल समाधि ली थी, इसका मतलब राम जी ने तो सुसाइड किया था। देखिए, पुराने समय में राम जी जैसा जीवन और हमारे जितने महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने संत ऋषि मुनि हुए हैं, उनका अपनी आयु के ऊपर नियंत्रण था। वो अपने प्राण तत्व के ऊपर नियंत्रण करना जानते थे। वो धरती के ऊपर तब तक रहते थे जब तक उनकी आवश्यकता, उनकी भूमिका रहती थी, और उसके बाद प्रकृति की एक व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों को अपने अलग अलग चक्रों में चढ़ाते हुए अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करते थे। ये भारत की परंपरा रही है। देखिए, ये ईसाई नव वर्ष,
ये विक्रमी संवत्सर, ये हिजरी संवत्सर, ये चाइनीज साल, ये सब आदमी के बनाए हुए हैं इन 5000 सालों के। यदि हम काल की, टाइम की गणना करें तो जब बिग बैंग हुआ, जब सृष्टि की संरचना हुई, उसके बाद से जो सृष्टि ब्रह्मांड फैल रहा है और जो ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थिति बदल रही है, वो टाइम की सबसे सटीक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के आधार पर जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, उसके आधार पर भी, ज्योतिषीय गणना के आधार पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर भी राम जी के पूरे एविडेंस मिलते हैं। जितने पुरातात्विक खुदाई हुई है उनके अंदर जो एविडेंस मिले हैं उसमें राम जी का पूरा पता लगता है। सतना मध्य प्रदेश, दंडकारण्य, पंचवटी, नासिक, सारोतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, कोडीकरई, रामेश्वरम, धनुषकोटी, राम सेतु, नुलाया, एलिया पर्वत, ये सब राम जी के रामायण के प्रमाण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो 4वीं शताब्दी पहले, 2400 साल पहले लिखा गया, उसके अंदर राम जी के प्रमाण है। बौद्ध साहित्य में राम जी के प्रमाण है 2300 साल पहले। कौशाम्बी की खुदाई में टेराकोटा की पक्की ईंटों की, मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं दूसरी 2200 साल पहले। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में 3री शताब्दी पहले मिले हैं। नचारखेड़ा हरियाणा में टेराकोटा पैनल मिले हैं 4वीं शताब्दी के, मतलब 1600 साल पुराने। श्रीलंका के अंदर जो रचनाएं हैं उनके अंदर रामायण है। श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में, लहासा में, पता नहीं कितने देश हैं। एशिया के तो लगभग सारे देशों के अंदर रामायण के, राम जी के निशानों के, राम जी के मंदिर मिले हैं। भारत के अंदर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, नेपाल में, लाओस में, मंचूरिया में, मलेशिया में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, श्रीलंका में, बाली में, जावा में, सुमात्रा में, थाईलैंड में, इन देशों की लोक संस्कृतियों में, इनके पुरातत्व जितने भी अनुसंधान हुए उनमें, इनकी खुदाई में, इनकी गुफाओं के अंदर ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति धनुष से किसी को मार रहा है, साथ में उसके कोई वानर है, साथ में वानर वाले चित्र मिले हैं। मतलब वो सब बताते हैं कि राम जी हुए हैं, और राम जी केवल भारत के नहीं हुए हैं, राम जी वर्ल्ड लीडर हुए हैं, विश्व नायक हुए हैं। इन वामपंथियों को दिक्कत यह है कि यदि राम जी को मान लिया तो ये जितने भी देश हैं ना, इन देशों के पूर्वज भी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये सारे देश भी अखंड भारत का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि किसी दिन पहचान पता लग गई। आप कई बार फिल्मों में दिखाते हैं ना, कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा और वो 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी पता लगता है कि ये मेरा भाई है, मुझसे बिछड़ा हुआ है, तो उसके प्रति अचानक प्रेम उभर आता है। उसके बाद सारी सीमाएं टूट जाती हैं, सारी लिमिटेशन टूट जाती हैं, और वो प्रेम प्राप्त करके वो साथ नहीं रहे, उनको किसी साथ रहकर एक दूसरे का स्वभाव नहीं पता लगा। लेकिन जब उनको पता लगता है कि हम एक माता पिता की संतान हैं, हमारा डीएनए एक है, तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो वामपंथी लोग इसलिए भी इसका विरोध करते हैं। तो ये हमने कुछ बातचीत आज की है भगवान राम के बारे में। भगवान राम के और बहुत से गुण हैं। मेरी तो ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान राम जी का, जो वो कहते हैं सूर्य को जैसे दीपक दिखाना होता है, वैसे ही भगवान राम के गुणों की, भगवान राम के चरित्र की, भगवान राम के रामायण की अलग अलग एस्पेक्ट से कितनी चर्चा की जा सकती है, कितनी बातें की जा सकती हैं, वो किसी एक सेशन में, एक दिन में, 10 दिन में नहीं कही जा सकती। भगवान राम अनंत हैं, भगवान राम की तुलना नहीं हो सकती, भगवान राम की चर्चा नहीं हो सकती, भगवान राम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बस भगवान राम के जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, मुझे जो प्रेरणा मिलती है, वो ये मिलती है कि भगवान राम के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी। देखिए, बस एक अंतिम बात और उसके बाद आज के लिए मैं विराम लेता हूं। देखिए, भगवान राम का नेतृत्व कैसा था। भगवान राम ने 2 सभ्यताओं और संस्कृतियों को एक साथ किया। देखिए, भगवान राम की सेना में कौन थे? एक तो नर थे, दूसरे कौन थे? दूसरे वानर थे। अब वानरों के बारे में क्या कहा जाता है कि नर और वानव, मानव और बंदर का कोई मेल नहीं है। बंदर एक बहुत उतावलेपन की जाति है, कूदते रहते हैं। तो राम जी ने उस समय भी नर और वानरों को एक साथ लेकर अपनी लीडरशिप में रावण को हराया था। आज वानर जाति को तो छोड़ दीजिए, हमारे आदमियों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे लो कंसंट्रेशन के होते हैं, बंदर की तरह होते हैं, वानर की तरह होते हैं। यदि राम जी का चरित्र हम पढ़ेंगे तो हम वानर और बंदरों की तरह नहीं हो सकते। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमारा चिंतन, मनन और मंथन का स्तर बढ़ जाएगा। हम भगवान राम
के चरित्र की पूजा करके, चरित्र की चर्चा करके, उनका चिंतन करके उनके जैसे महान बन सकते हैं। तो राम जी के बारे में थोड़ी सी हमने बातचीत की। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम जी का पर्व आने वाला है, राम जी का मंदिर बनने वाला है। हम दिए जलाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें और राम जी के चरित्र के बारे में और हम राम बन सकते हैं इसके बारे में जरूर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने परिवार को बताएं। अब तो सारा टीवी चैनल राम जी के बारे में दिखा रहे हैं, उन सबको देखें, उसका आनंद लें, रामलीला का आनंद लें। अपने गली मोहल्ले में रामलीला होती है तो मोबाइल ने उससे हमें थोड़ा दूर कर दिया, तो उसमें जाना शुरू करें। रामलीला कोई करता है तो उसके लिए चंदा देना शुरू करें, उनको प्रोत्साहन देना शुरू करें। अपने बच्चों को रामलीला के अंदर कुछ वानर बनने के लिए ही चाहे प्रेरित करें, ताकि उनको पता लगे वो वानर बनेंगे, रामलीला में कुछ बनेंगे तो कई बार अभिनय करते करते वैसे गुण आ जाते हैं, वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। तो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।